नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम मैकियावली के बारे में अध्ययन करेंगे। मैक्सी ने मैकियावली को सबसे पहला आधुनिक चिंतक कहकर पुकारा है। मैकियावली के राजनीतिक चिंतन को आधुनिक युग के प्रथम राजनीतिक होने का गौरव प्राप्त है, क्योंकि उसके विचार मध्ययुगीन परंपराओं से सर्वथा भिन्न हैं। मध्य युग के समस्त राजनीतिक विचारकों का चिंतन चर्च तथा राज्य के पारस्परिक संबंधों के निर्धारण की समस्या पर ही केंद्रित था। इसके विपरीत मध्य युग की लीक से हटकर मैकियावली राजनीति में धर्मवाद और नैतिकतावाद का अनुसरण करने के बजाय शुद्ध व्यवहारवाद का अनुसरण करता है। उसने राजनीतिक दर्शन को नैतिकतावाद का अनुसरण करने के बजाय शुद्ध व्यवहारवाद का अनुसरण किया है। उसने राजनीतिक दर्शन को मध्य युग के पांडित्यपूर्ण अस्पष्टवाद से बचाते हुए ऐतिहासिक और अनुभव सिद्ध तथ्यों के आधार पर राजनीति दर्शन में एक नूतन धारा का सूत्रपात किया। वस्तुतः वह प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक था जिसने एक प्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय राज्य की कल्पना की थी। मैकियावली का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में सन 1469 में हुआ था एवं 1527 में उसकी मृत्यु हो गई। मैकियावली की रचनाएं, मैकियावली की द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं जो हैं वो हैं द प्रिंस, डिस्कोर्सेज ऑन द फर्स्ट 10 बुक ऑन लिवी, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, नोवेल बफागोर एक्रेडिविलो और एक्ट ऑफ वार। द प्रिंस मैकियावली की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। मैकियावली की अध्ययन पद्धति। मैकियावली ने वैज्ञानिक तटस्थता की पद्धति को अपनाते हुए समकालीन परिस्थितियों तथा अपने युग की समस्याओं को समझाकर फिर अपने निष्कर्षों को प्रतिपादित किया। इस तरह उसने अपने राजनीतिक पद्धति में अनुभववाद और इतिहासवाद का समन्वय किया। संक्षेप में मैकियावली की अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक, परिवेक्षणात्मक, यथार्थवादी और वैज्ञानिक विशेषताओं से युक्त थी। मैकियावली को युग शिशु के रूप में माना जाता है तथा कहा जाता है कि वो पुनर्जागरण का प्रतिनिधि था। राजनीतिक विचारों के इतिहास में मैकियावली को ही अपने युग के शिशु की संज्ञा दी जाती है। इसका कारण यह है कि मैकियावली पर अपने समकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक विचारों की छाप स्पष्ट रूप से अंकित है। वह अपने युग का ऐसा विचारक है जिसने समकालीन परिस्थितियों का सही और यथार्थ पर्यवेक्षण किया, राजनीतिक व सामाजिक दोषों को आंका तथा अपनी रचनाओं में उनके समाधान भी प्रस्तुत किए। वे तत्व जिन्होंने मैकियावली पर सबसे गहरा प्रभाव डाला, उसके राजनीतिक दर्शन का मार्गदर्शन किया और जिनके प्रभाव से वह अपने युग का शिशु कहलाया, वो ये हैं: पुनर्जागरण आंदोलन, शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना, इटली का राजनीतिक विभाजन और उसकी दुर्दशा, इटालियन समाज की दुर्दशा, धर्म और नैतिकता तथा मानव स्वभाव संबंधी धारणा। इन सभी कारणों के कारण मैकियावली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मैकियावली का चिंतन उसके युग में विद्यमान परिस्थितियों से
बहुत गहरे रूप से प्रभावित था और इसलिए डनिंग द्वारा उसे युग शिशु की संज्ञा दी गई है। मैकियावली के प्रमुख राजनीतिक विचारों की हम बात करें तो राजनीति के संदर्भ में मैकियावली ने अपने प्रमुख विचार भी दिए हैं। मैकियावली की नैतिकता, धर्म तथा राजनीति के पारस्परिक संबंधों विषयक धारणाएं और शासन के स्वरूप का उसका समस्त ढांचा मानव स्वभाव संबंधी उसकी समझ पर ही आधारित है। वस्तुतः मानव स्वभाव संबंधी उसका विश्लेषण उसके समस्त राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु है। मैकियावली इस धारणा को लेकर चला है कि मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी, घोर दानवी प्रवृत्ति वाला और दुष्ट होता है। उसकी धारणा थी कि मनुष्य जन्म से ही बुरा होता है और उसमें अच्छाई नहीं होती। वह अपने स्वभावगत दुष्टता के कारण ही अधोगति को प्राप्त होता है। उसके अनुसार मनुष्य की सभी सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं का मूल स्रोत उसका घोर स्वार्थवाद ही होता है। प्रिंस के 17वें अध्याय में उसने लिखा, सामान्य रूप से मनुष्य के बारे में यह कहा जा सकता है कि वे कृतघ्न, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। वे तभी तक अपने बने रहते हैं जब तक सफलता आपके पास है। वे तभी तक आपके लिए जीवन, रक्त, संपत्ति और बच्चों का बलिदान करने के लिए प्रस्तुत रहेंगे जब तक वास्तव में ऐसे बलिदानों की आवश्यकता दूर रहती है। लेकिन जैसे ही ये आवश्यकता निकट आती है वे आपके विरुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य किसी से तभी प्रेम करते हैं जब तक कि उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। मैकियावली का कहना है कि कार्य करने की प्रेरणा और उत्तेजना मनुष्य को स्वार्थपरता के बल पर ही मिलती है। मनुष्य एक पशु के समान है जिसमें अंतर्निहित अच्छाई नाम मात्र को भी नहीं है। भय, शक्ति, अभिमान आदि उसकी प्रेरक शक्तियां हैं। प्रिंस में वह लिखता है, लोग न केवल डरपोक और अज्ञानी होते हैं वरन स्वभाव से ही दुराचारी होते हैं। वे आवश्यकता पड़ने पर ही सच्चरित्र दिखाई पड़ते हैं। लोग अपने वासनाओं के दास और प्रथम श्रेणी के स्वार्थी होते हैं। डिस्कोर्सेज में मानवीय स्वभाव की भर्त्सना करते हुए वह लिखता है कि व्यक्ति स्वभाव से ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी होता है। व्यक्ति अपने व्यवहार में दो तत्वों से परिचालित होता है, प्रेम और भय। इन दोषों के अतिरिक्त धनोपार्जन की प्रवृत्ति तीसरी प्रमुख शक्ति है। मैकियावली मनुष्य की लोभी व स्वार्थी प्रवृत्ति को इंगित करते हुए लिखता है कि अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है। मैकियावली लिखता है कि प्रेम और भय ऐसी दो शक्तियां हैं जिनके द्वारा मानव से कुछ काम लिया जा सकता है, लेकिन शासकों को प्रेम के स्थान पर भय का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि भय से वह जनसाधारण की आज्ञाकारिता की अपेक्षा कर सकता है। धन्यवाद।